यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का पेपर विज्ञान का सेट ए है। तो बच्चों इस बार बता दें सेट में पेपर आएगा तो ए सेट ए है और अगले वीडियो में मैं सेट बी की भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और पिछले हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं आप चाहे चेक कर लीजिएगा, उसमें से आपका 50+ का ही क्वेश्चन आए हैं। हमने बहुत अच्छे से पेपर सेट किया। तो बच्चों जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके आप इसका आंसर शीट और इसका PDF आप वहाँ जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन है। एक क्लास 10th का है विज्ञान का जो कल होने वाला है 15 तारीख को। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनना है आपको। पहले क्वेश्चन में pH स्केल की परास है 1 से 10, 0 से 14, 1 से 100, 1 से 14 है। तो इसका सही आंसर होगा 0 से 10 14 होगा। और दूसरा द्रव अवस्था में पाई वाली क्या है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली क्या है, पारा है। और तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दोहनक सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, नीलत होता है। इसका नहीं आ रहा है मेरे को, आप देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उस क्वेश्चन का आपको ढूंढ लीजिएगा, बट जो बता रहा हूँ उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जितने भी अभी हम बताए हैं वो 50+ ही आए हैं है ना। तो देख लीजिए निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। खौलते पानी में जल वाष्प बनना, LPG दहन, बर्फ़ का पिघलकर जल बनना, नमक में पानी घुलना भौतिक परिवर्तन नहीं है। जो इसका सही आंसर होगा LPG का दहन क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है ये। और बाकी सबको रिवर्स किया जा सकता है लेकिन LPG का दहन को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला कर देता है। लैक्टिक अम्ल स्वाद में नीले से, इसका सही आंसर होगा अम्ल क्या होता है स्वाद में, कड़वा स्वाद, खट्टा स्वाद। इसका खट्टा स्वाद होता है लेकिन कड़वा नहीं होता है, इसका ए वाला होगा। और छठवां है आहार नाल के किस भाग में भोजन पूर्ण पाचन होता है। अमाशय, मुख गुहा, ब्रह ग्रंथ, क्षुद्रांत। इसका सही आंसर होगा क्षुद्रांत में क्या होता है, लास्ट होता है। और रिक्त स्थान की पूर्ति दूसरा क्वेश्चन है। और पहला है कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर खालिस्तान तंत्रिका का निर्माण होता है। तंत्रिका, तो इसका मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। जल्दी मैं आपको क्वेश्चन बस बता दे रहा हूँ बच्चों। तो दूसरा है पादपों में भोजन का संबंध खालिस्तान द्वारा होता है, माइटोकांड्रिया होगा जहाँ तक है। तो और तीसरा जलीय जीव श्वसन के लिए खालिस्तान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। और चौथा है मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए खालिस्तान पिगमेंट उत्तरदायी होता है। पाँचवा है पादपों में जल संवहन खालिस्तान ऊतकों द्वारा होता है। पादपों में जाइलम और फ्लोएम ऊतक द्वारा संवहन होता है। और तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होता है, न्यूरॉन होता है। और सत्य बताना है आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, ये सत्य है। दूसरा है संवेदी न्यूरॉन, संवेदी, ये सत्य होगा। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्ज के आवेग पेशियां से पहुंचती है, इसका मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, इसका मैं बता दूंगा ढूंढकर। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये भी सही है। और वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में दे सकते हैं, ये भी सही है। और समतल दर्पण प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बना जाता है, समतल बराबर बनाता है, ये असत्य होगा जहाँ तक। तो और गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, ये सत्य है। और नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। डायप्टर क्या होता है, डायप्टर है उत्तल लेंस है। और तारों का टिमटिमाना, नेत्र दोष, टिंडल प्रभाव, प्राकृतिक। तो डायप्टर लेंस की क्षमता होता है, उत्तल लेंस बीच में मोटा पर किनारों पर पतला होता है। तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है, तारों का टिमटिमाना या अपवर्तन के कारण होता है। नेत्र दोष किसके कारण होता है, लेंस की क्षमता होगा जाता है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, घने जंगलों में सूर्य के प्रकाश का गुजरना। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, इसका इंद्रधनुष होगा। और नेक्स्ट है
5वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में एक वाक्य में देना है आपको। तो मनुष्य की शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है। और दूसरा क्वेश्चन है किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाना है आपको। लेंस का सूत्र बताना है। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें क्या कहलाते हैं। और 5वां पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। और 6वां है CFC का पूरा नाम क्या है। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और 5वां का होगा जहाँ तक है तो किस भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। और जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों को अपघटित होते हैं वो कहते हैं अनपघट्य कहलाते हैं। और जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ उन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। ये तो हो गया क्या, ये आपका विकल्प हो गया। मैं अभी विकल्प की चर्चा कर रहा था। अब है बारी है क्वेश्चन आंसर की। तो 2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए और उन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। हमने जितने भी बताए हैं अभी क्वेश्चन वो ज़रूर आए हैं, चाहे आप पिछला भी वीडियो जाके देख सकते हैं। 6वां है जल से बाहर निकलने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं। और अथवा में है क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हो। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। 7वां हार्मोन्स के बारे में लिखना है आपको। और 8वां में है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग खाने की सलाह क्यों दी जाती है। 8वां क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं। एक क्रिस्टलीकरण डबल सेट हो गया है बट ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अपना ताज़े दूध का pH मान 6 होता है। दही बन जाने पर pH मान में क्या होगा। तो इसका क्षार में परिवर्तन होगा तो इसका क्या है ना घटेगा जहाँ तक है तो। और 9वां है विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। और नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसको समीकरण द्वारा समझाना। ये भी वेरी मोस्ट बार बार आता है, इसको जरूर पढ़ लीजिए। प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सेट किए हैं क्योंकि यही बार बार आते थे बच्चों। और जितने भी हमने सेट किए हैं वो 50+ के ही आते हैं। और नेक्स्ट है अपना जनानुवर्तन के बारे में लिखना है आपको। गुणसूत्र किसे कहते हैं। और अथवा में है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों। और नेक्स्ट है गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण के प्रकार बताना है आपको। और अथवा में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर बताना है। और 13वें है गहरे समुद्र में जल का रंग नीला क्यों दिखाई देते। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया पेपर में, इसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आएंगे बच्चों, आप देख लीजिएगा कल। और वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। अथवा में पूछा गया समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की कोई 2 विशेषता बताना है आपको। और 15वां है अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। और अथवा में है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी इसका। और 16वां ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट करना है आपको। और अथवा है पर्यावरणीय प्रदूषक क्या है। और नेक्स्ट है 17वां क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीव को समाप्त कर दें। तो इसका आपको पूरा अपने विचार इसमें लिखना है। और ग्लोबल वार्मिंग की कोई 2 कारण लिखना, क्यों हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, यानी क्यों ताप बढ़ रहा है पृथ्वी का, तो उसके बारे में पूरा लिखना है कि ये प्रदूषण फैल रहा है और वायु प्रदूषण के कारण, मृदा प्रदूषण के कारण, इतना औद्योगिकीकरण, ये सब बताना है आपको। और 18 है प्रकाशिक केंद्र व वक्ता केंद्र को परिभाषित करना है आपको। अथवा में पूछा गया धोनी का सोडा बनाने की विधि और इसका उपयोग। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जब हम पढ़ते थे तो ये भी बहुत बार आया है और अब भी आएगा। नेक्स्ट है 19 धमनियों की तुलना में सिराओं में पतली दीवार क्यों होती हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पौधों के लिए बाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया है पेपर में। और नेक्स्ट है अपना मानव के आहार नाल यानी पाचन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना। ये भी 5 नंबर का है, 4 नंबर के सॉरी। बेकिंग सोडा बनाने की और उसकी एक विधि बनाना, ये भी बहुत बार आता है। और वृक्काणु की रचना एवं उसका वर्णन करना, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष के निवारण बताना है आपको। और नेक्स्ट है शुष्क HCl गैस, आर्द्र NH गैस और जूस दही साबुन विलयन को आप क्या करेंगे, मतलब क्या बनेगा वही बताना है आपको। नेक्स्ट है अथवा प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है आपको इसमें।
और ये भी बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया है। और अम्ल क्षार में कोई 4 अंतर लिखना है और मानवनेत्र का नमा कीजिए, तो ये भी बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अपना, ये ख़त्म हो गया बच्चों। तो यह जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ इस वीडियो में, उस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जुड़कर वहाँ आपको मिल जाएगा इसका पूरा PDF। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि